बुलंद करके कहते अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। मौला सलामत रखे हाथ जो हाथ उठे मिल के जी आवाज रही जी आवाज। सारे सहाबा मौजूद, रसूल दुआ करे अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। अब बड़े बड़े अदब से कहता हूं, नेक परहेजगार मुत्तकी लोग बैठे हुए थे, वो भी सोचने लगे कभी अली कभी मुश्किल दरपेश आएगी, तो फिर जब अली की बारी आएगी तो फिर यकीनन हमारा ही वास्ता होगा। सलामत रहे सलामत रहे। कभी अली को मुश्किल पेश आई तो फिर आज अली का वास्ता है, कल फिर हमारा ही वास्ता होगा। इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे। अल्लाह की मसलहत रसूल की मसलहत, एक दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब आ गए। क्या या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाए, मेरी हाजत है। वो जो दिल में तमन्ना कर रहे थे खुश हो गए, आज हमारा नंबर आ गया है। आज तो यकीनन अली की दुआ है तो फिर वास्ता किसी और का होगा। हो सकता है हमारा वास्ता दे। सुल्तानुल अंबिया ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय बल्कि अल्लाह तुझे अली का वास्ता, अली की मुश्किल आसान कर। जब ये वास्ता डाला ना अब बर्दाश्त ना हुआ, बोल उठे या रसूलल्लाह किसी सहाबी को मुश्किल आए तब भी अली का वास्ता, अली की मुश्किल आए तब भी अली का वास्ता। रहमत दो जहां के चेहरे पर जलाल आया। क्या तू अली की बात करता है? जब मुझ मोहम्मद को भी कोई तकलीफ होती है मैं अल्लाह को अली का वास्ता देता हूं। जब मुझे भी कोई मुश्किल दरपेश आती है तो मैं भी अली इब्न अबी तालिब का वास्ता देता है। अली की फजीलत इतनी है, सुल्तानुल अंबिया खुद अली का वास्ता। मैंने पहले दिन कहा बिल्कुल लड़ाई झगड़े की जरूरत है ही। जिंदगी गुजर गई ज़दारी में, हमारी नस्ल भी इंशाल्लाह ज़दारी करते रहेंगे और यह ज़दारी कभी खाती नहीं। क्यों? इसे सैयदा ज़हरा की दुआ है। मजलूम हुसैन का मातम न कम होगा और न कभी बंद होगा, इसलिए कि दुआ है इसे। तो देखिए आप मोमिनीन बैठे हैं, आपका बड़ा मकाम है। बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों का मकाम है, जवानों का अपना मकाम है। सादिक आले मोहम्मद के पास एक बंदा आया, एक सलवात पढ़े जरा मिलके। तो मजलिस का मकसद है, ये मकतब करबला है। यहाँ से हमने कुछ सीख के जाना है। वाह वाह करवानी से मकसद नहीं। जो भी अली के फजाइल में बोलता है खत्म कुरान का सवाब मिलता है, लेकिन अपने नौजवानों को कुछ पढ़ाना भी तो है ना, कुछ मकसद भी तो है ना, पैगाम भी पहुंचाना है। आया एक शख्स हज करके, मेरे मौला ने फरमाया कहां से आ रहे हैं? हज करके आ रहे हैं। मौला ने फरमाया हज का सवाब कितना है? कहने लगा फर्जंदे रसूल आप बताएं। मेरे मौला ने कहा सुन, जो शख्स तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज तवाफ पढ़ता है, सफा और मरवा की सही करता है, अल्लाह उसे 6000 नेकियां अदा करता है, 6000 दर्जात बुलंद करता है, 6000 गुनाह माफ करता है, 6000 दुनिया और आखिरत की हाजात पूरी करता है। वो शख्स कहने लगा मौला इतना सवाब? सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया एक अमल ऐसा बताओ जिसका सवाब इससे भी ज्यादा है। सलामत रहिए। एक अमल ऐसा भी बताओ जिसका सवाब इससे भी ज्यादा है। कहने लगा फर्जंदे रसूल बताए। मौला ने फरमाया किसी मोमिन की हाजत को पूरा करना 10 हज्जों का सवाब है।
मोमिन हम बैठे ना, एक घराना है, किसी मोमिन को कोई हाजत दरपेश आ गई है तो किसी दरवाजे पर न जाए। ये किसी को गरीब मत समझे, किसी को 10, 20, 50, 100, 200 जरूरत पड़ गए तो खलूस की नीयत से सीरत आइमा पर अमल कर दे। लिबास किसी मोमिन को जरूरत है तो लिबास दे, खाने की जरूरत है तो खाना दे, इज्जत की जरूरत है तो उसे इज्जत अता करे। ये सीरत आइमा है। मातम ये बात, हर चीज इबादत है, लेकिन याद रखिए ये सीरत आइमा है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। मैंने पहले दिन कहा है, हर मातमी नमाजी भी है, सारे पढ़ते भी होंगे। अब नमाज आखिरी जुमला, फिर मुसाहिब के जुमले पढ़ता हूं। नमाज सिर्फ एक सिमत की तरफ अमल करके पढ़ते करते। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। भाई अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है। यहाँ इस तरफ मुंह करके पढ़ लो, नमाज नहीं होगी। कहें जी पागल हो गए, इस तरफ तो नमाज नहीं होगी, इस तरफ भी नहीं होगी। नहीं, किबले की तरफ मुंह करके कर। मकसद क्या है? 4 में से 1 को चुन लो। जो समझ गए, जो समझ गए मेरे नौजवान भाई, मौला आपको सलाह अदा करे। दोबारा जुमला सरकार, दोबारा पढ़ो। चारों तरफ मुंह करके नमाज पूरी पढ़ दे। अल्लाह कहता नहीं, 4 में से 1 को चुनना है, उसे अपना किबला बनाना है, उसे अपना किबला बनाना। और वो कौन है जिसे हमने किबला बना लिया है? हमारा कौन है? इमाम अली इब्न अबी तालिब है। लोग आज चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा रास्ता जाता है, कौन सा जाता है? 1400 साल पहले अली इब्न अबी तालिब ने कहा था, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये आज रास्ते तलाश कर रहे हैं। अली ने तो उस वक्त कह दिया था। और अली का मुकाबला उनसे जो मैदान से भागे तो अपने घर का रास्ता ही भूल जाए। क्या मिलके जी है जो मैदान से भागे तो घर का रास्ता भूल जाए। खबरदार, इनका शजरा पता चल रहा है। बेशक फलां से फलां 1400 साल बाद ये मिला रहे, फलां भी फलां नहीं, सारे एक जैसे। झूठ है। कुरान कहता है कोई एक जैसा नहीं। यहाँ कितने बंदे बैठेंगे, सारे एक जैसे। क्या जुमले आ गए मेरे ज़हन में? अली की विलायत है मेयारे ईमान। आज आपने इब्तिदा की है, नहीं तो मैंने 4 मजलिसों में कोई रुबाई नहीं पढ़ी। अली की विलायत है मेयारे ईमान, जो उनको न माने वो कब है मुसलमान। अब अगली 2 लाइनों पे मैं देखूंगा। अली की विलायत है मेयारे ईमान, जो उनको न माने वो कब है मुसलमान। फुला 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 का तकाबल अली से। तवज्जो नहीं की। फुला 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 का तकाबल अली से। कहां पर मुनाफिक और कहां कुल्ले ईमान। मिल के लिए हाथ बुलंद करे हैं। कहां कुल्ले ईमान। और इसी कुल्ले ईमान की औलाद अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। दीन को बचाने के लिए जंगलों में आई है, सहराओं में आई है। इज्जतदार बैठे ना आप लोग। देखें 28 रजब को पर्दादार चले हैं इमाम हुसैन के साथ। हर बीवी बुजुर्ग समझ जाएंगे करबला पहुंच के उजड़ी है। हर बंदे की अपनी अपने है की इबादत होगी। एक आंसू आ गया तब भी इबादत हो जाएगी।
बीबी करबला पहुंच के उजड़ी है। वाहिद बीबी है रुकैया जो रास्ते में उजड़ गई है। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मातम कबूल करे। वाहिद बीबी है रुकैया जो करबला पहुंच के नहीं, करबला से पहले उजड़ गई। अज़ादारों, किसी का शौहर परदेश में चला जाए ना, 7 बच्चे भी हो, शौहर शहीद हो जाए, बच्चों का पता ही ना होगा। हाँ, ज़ौजा जो होती है ना, वो अपना सुहाग भूल जाती है, भूल जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं भूलेगी। सुबह से शाम तक से इतना कहेगी, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं। अल्लाह अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मातम कबूल करे। पता नहीं पानी पिया होगा कि नहीं। हर वक्त इसी फिक्र में रहती है। मुस्लिम तो शहीद हो गए, मुस्लिम के बच्चे कहाँ गए? ज़रा यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। 2 बेटे, एक का नाम है मोहम्मद, दूसरे का नाम है इब्राहिम। एक की उम्र है 7 साल, दूसरे की उम्र है 8 साल। 7 या 8 साल का बच्चा कितनी मार्फत वाला होता है। अल्लाह अकबर। जनाबे मुस्लिम को जब पता चल गया ना कि हालात ठीक नहीं है, अब मैं बच नहीं सकता, कितना मुश्किल लम्हा होगा वो बाप के लिए। अपने दोनों बेटों को जरा महसूस किया करें इन बातों को, खुद ब खुद गिरी होगा। बच्चों को पकड़ा, काजी शुरह के दरवाजे पर गए, कुछ भी नहीं मांगता, न मांगने वाले मजबूरी की वजह से सवाल कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मदीने पहुंचा। ये कह के जनाब मुस्लिम चले गए। काजी शुरह ने अपने बेटे से कहा कि आज रात मदीने एक काफिला जा रहा है, इन शहजादों को ले जाओ, आधी रात को उस काफिले के साथ छोड़ देना। काजी शुरह के बेटे ने बच्चों को पकड़ा, काफिला निकल चुका था, इसने दूर से दिखाया वो काफिला जा रहा है, जल्दी से जाओ काफिले के साथ शरीक हो। हज़ारों, आपके दरमियान भी बच्चे बैठे, मुझे इंसाफ से बताएं, 7 या 8 साल का बच्चा कितना तेज चल सकता है, ये कितना दौड़ सकता है। हज़ारों, मुस्लिम के यतीम दौड़ते दौड़ते चलते चलते थक के बैठ गए। काफिला निकल गया, जालिमों ने पकड़ा, इब्न ज़ियाद के सामने ले आए। इब्न ज़ियाद ने कहा कैद खाने में डाल दो। किसी नबी की औलाद कैद खाने में नहीं गई है, वाहिद है मोहम्मद मुस्तफा। 7 या 8 साल के बच्चे कैद खानों में जाते हैं। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। कैद खाने में डालो, सिर्फ डालो नहीं, खबरदार इनको ठंडा पानी नहीं देना। अल्लाह अकबर। मातम करते हैं, अच्छा खाना नहीं देना। अज़ादारों, जब काफी दिन गुजर गए, मुद्दत गुजर गई, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आज जब उसका नाम है मशहूर, तारीख में लिखा है, मशहूर आए, जिंदान बान आए, उसे अपना हाल बताते हैं, तारफ करवाते हैं, हो सकता है हमारे खाने में इजाफा हो जाए, हो सकता है हमारे पानी में इजाफा हो जाए। अज़ादारों, जब शाम को मशहूर 2 जौ की रोटियां, 1 प्याला पानी का लेके आया, छोटे शहजादे ने कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। उसने कहा करो सवाल। कि आप सुल्तानुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा को जानते हैं? अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मातम कबूल करे। उसने क्यों नहीं जानता, वो तो मेरे नबी है, खातिमुन नबीयीन है, मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ। शहजादे मुतमईन हो गए। अगला सवाल किया, क्या आप अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को जानते हैं, जो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं? कहने लगा जानता हूं। शहजादों ने तीसरा सवाल किया, क्या अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं? उसने कहा जानता हूं, वो तो मेरे इमाम है। शहजादे मुतमईन हो गए, का फिर हम मुस्लिम की यतीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फौरन कदमों में गिर गया, हाथ बांध के कहने लगा मुझे माफ करना, मुझे मालूम नहीं था आप मुस्लिम की यतीम है, मैंने आप पर जुल्म किया है। जल्दी से जिंदान का दरवाजा खोल के कहते हैं निकल जाओ तुम आजाद हो। अगला जुमला जो शहजादों ने कहा, इतना जो एहसान किया है, किसी तरह हमें मौला हुसैन तक पहुंचा दे, किसी तरह हमें मौला हुसैन के पास पहुंचा दे। मशकूर तड़पा, दहाड़े मार के रोया। शहजादे और परेशान हो गए, हमने मौला हुसैन का नाम लिया है,
मशहूर रोता है। शहजादों ने पूछा खैरियत तो है, 1 साल से हम कैद खाने में हैं, हमने मौला हुसैन का नाम लिया, तुमने रोना शुरू कर दिया। मशहूर और रोया, चीखे मार के कहते हैं तुम्हें किस किस का बताऊं, सारे करबला में मारे गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हें किस किस का बताऊं, सारे करबला में मारे गए हैं। तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब के साथ शाम के कैद खाने में है। अल्लाह अकबर। मौला आपका गुस्सा कबूल करे, शाम के कैद खाने में है। शहजादे तड़पे, हम जाए तो कहा जाए, हमारा कोई नहीं है। मशकूर ने कहा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, बस कोशिश करो निकल जाओ जल्दी से, और याद रखना दिन के वक्त सफर न करना, रात का सफर करना। अज़ादारों, शहजादे जिंदान से निकले, इससे मुख्तसर नहीं हो सकता, उस लानती के घर तकदीर ले आई। अल्लाह अकबर। इसकी ज़ौजा मोमिना थी, जब उसे पता चला ना ये मुस्लिम के यतीम हैं, उसने शहजादों को मुद्दत के बाद नहलाया, अच्छा लिबास दिया, अच्छा खाना दिया, उम्दा बिस्तर दिया। मुद्दत के बाद शहजादे आराम से सो गए, कुछ सुकून मिला। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मातम कबूल करे। आधी रात का लानती हारिस घर आया। ज़ौजा ने पूछा खैरियत आई, देर से क्यों आया है? बेगैरत कहने लगा इब्ने ज़ियाद के जिंदान से मुस्लिम के यतीम भाग गए हैं, सारा दिन उन्हें ढूंढता रहा हूं, उसने ऐलान किया है जो पकड़ के लाएगा 2000 दिरहम इनाम दूंगा। ज़ौजा ने कहा शर्म कर, अल्लाह की अदालत में रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। बेगैरत ज़ौजा को झटक के सो गया। अज़ादारों, आधी रात के वक्त बच्चों ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। छोटे शहजादे की रोने की आवाज बुलंद, ये बेगैरत जल्दी से उठा, अपनी ज़ौजा से पूछता है हमारे घर में कोई बच्चों की रोने की आवाज है? अज़ादारों, ज़ौजा ने छुपाने की कोशिश की, हमारे घर से नहीं, ये पड़ोस वाले घर से आवाज आ रही है। ये बेगैरत कहते हैं नहीं, पड़ोस से नहीं, मेरे घर से आवाज आ रही है। अज़ादारों, उठा उस कमरे में आया जहां शहजादे बैठे हुए थे। ये फौरन दाखिल होकर पूछता है कौन हो? शहजादे मुतमईन थे, शायद किसी अपने का घर है। उन्होंने कहा मुस्लिम के यतीम है, आप मुझे माफ करना। जैसी मुस्लिम का नाम आया, इस बेगैरत ने ऐसा जुल्म किया है, शहजादे जमीन पर गिरे, छोटे छोटे हाथ बांध के कहते हम खुद नहीं आए, तेरी ज़ौजा लेके आई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे, मातम कबूल करे। हम खुद नहीं आए, तेरी ज़ौजा लेके आई है। हम खुद नहीं आए, तेरी ज़ौजा लेके आई है। अज़ादारों, उस बेगैरत छोटे छोटे शहजादों को रस्सियों में बांधा, सारी रात ये शहजादे तड़पते रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके हाय कबूल करे, मातम कबूल। सारी रात तड़पते रहे, ये बेगैरत मुतमईन होके सोता रहा। मैंने पहले दिन एक जुमला पढ़ा था, सैयदा ज़हरा ने कहा था कि हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। अपने बाबा की कब्र पर एक जुमला कहा था कि बाबा मैं बताने आई हूँ कि मुंह कब्र से मोड़ूंगी मैं अपने बच्चे हुसैन को, अकेला छोड़ूंगी ना मैं। हर लम्हे पे मुस्लिम शहीद हुए, सैयदा ज़हरा साथ है। आज मुस्लिम के यतीम है, बतूल साथ है। अज़ादारों, को बतूल वाहिद बीबी है, इतनी मजलूमा बीबी है। देखो हर मजलिस में आती है बीबी, आप रो रहे हैं ना, कोई हाय कर रहा है, जितनी मार्फत है उतना रोना है। मैं मुतमईन हूं कि आपने हाय की तब भी इबादत है, आप रोए तब भी इबादत है। सैयदा मजलिस में आके एक एक मोमिन के चेहरे को देखती है, कौन मेरे हुसैन को रो रहा है, कौन मेरे हुसैन का मातम कर रहा है। आपकी जब आंसू निकलते हैं ना, बीबी अपने रुमाल में लपेट लेती है। अल्लाह की अदालत में ना हमारे गवाहों का, फरिश्ते हमारे अमाल के गवाह होंगे, लेकिन इस हुसैन की अज़ादारी की गवाह होगी बतूल। अल्लाह की अदालत में सैयदा ज़हरा गवाही देंगी, इन्होंने मेरे बच्चे हुसैन का मातम किया है। अज़ादारों, सैयदा इतनी मज़लूमा है ना कि जब अल्लाह की अदालत लगेगी 1,24,000 अंबिया मौजूद होंगे,
लेकिन एक आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी? अपने सर झुका लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे। अपने सर झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो। अब अली भी मौजूद है, नबी भी मौजूद है, हसन हुसैन भी होंगे। ये क्यों कहा है? आवाज कुदरत आई पालने वाले क्यों बंद करें? आवाज आएगी, बतूल आ रही है, ज़हरा आ रही है। किसी को देखने की जुर्रत नहीं होगी। सैयदा